लास्ट के 1000 क्वेश्चन का जो करेक्ट परसेंटेज है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। 1000 क्वेश्चन के बेसिस पे लास्ट 1000 क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस किया उसके बेसिस पे आपके फिजिक्स में कितने आ रहे हैं, केमिस्ट्री में कितने आ रहे हैं, बायो में कितने आ रहे हैं। यदि आपने से बायो प्रैक्टिस किया तो यहाँ पे नंबर अच्छे आएंगे, इसमें 0 आ जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा। एक और बहुत सही चीज जो है, आपको नीचे आके शो मोर डिटेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एग्जैक्टली बता देगा हर एक चैप्टर में आपका करेक्ट परसेंटेज कितना चल रहा है। वाओ गाइस, ये ऑसम नहीं है? बताओ, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इतना करेक्ट परसेंटेज चल रहा है। आपको हर एक को मेहनत कर करके 90%, 95% प्लस पे पहुंचाना है, ठीक है। और यहीं से आप डीपीपी भी जनरेट कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसा मैंने आपको कहा। आप यहां से गए और आपने कहा कि मुझे इसके अंदर कंसंट्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स कि 30 क्वेश्चन दे दो। मैं 30 क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लिया मैंने, कंसंट्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम, मुझे मोलारिटी समझ ही नहीं आ रही थी, मुझे मोलालिटी समझ ही नहीं आ रही थी, मुझे स्ट्रेंथ समझ ही नहीं आ रही थी। उससे रिलेटेड अब मैं 30 क्वेश्चन करूंगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि कहां पे मेहनत करनी है। और ये रहे सारे कंसंट्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। ऑसम। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नीट 2025 में करीब 325 दिन बचे हैं। एक चीज जिसके ऊपर यहाँ पे हम लोग का कंटिन्यूअसली फोकस रहा है वो ये है कि नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। एमसीक्यू प्रैक्टिस के हमने आपको दो एस्पेक्ट बताए, एक क्वांटिटी, सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। यदि आप 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एक चैप्टर से प्रैक्टिस करेंगे, आपको फील नहीं आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, और जो इंट्यूशन डेवलप होता है, जो एक्सपीरियंस डेवलप होता है, जो कंफर्ट डेवलप होता है, वो नहीं होगा। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है क्वांटिटी, ठीक है। हमने आपको बोला है कि क्वांटिटी का मतलब है करीब 20,000 एमसीक्यूज, और एक चीज इंपॉर्टेंट है वो है क्वालिटी। और क्वालिटी की डेफिनेशन है कि आपका करेक्ट परसेंटेज। आपको मोटा मोटा ये बात भी समझ में आती होगी, यदि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा रहा हूं, गलत हो जा रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं, आपको समझ में आता होगा कि आपकी समझ सफिशिएंट नहीं है। neetpad.com पे काफी सारे लोगों का ये वाला सवाल था मेरे से कि सर हम देख पाते हैं कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, हमें ये नहीं पता चलता कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। इस वाले वीडियो में मैं ये वाली चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहले चीज समझ लीजिए, हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स के अंदर आपको मिनिमम 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और बायो के चैप्टर के अंदर आपको मिनिमम 200 क्वेश्चन। ये मैं एक एवरेज बोल रहा हूं। एवरेज का मतलब ये होता है कि हो सकता है ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, हो सकता है रोटेशनल मोशन में ज्यादा प्रैक्टिस करें, हो सकता है लिविंग वर्ल्ड में कम प्रैक्टिस करें, हो सकता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा कि ये वाली चीज जो है, ये रेकमेंडेड एमसीक्यूज प्लस रेकमेंडेड पीवाईक्यूज प्लस एआर एंड अदर टाइप जो क्वेश्चंस हैं, ये आपका फर्स्ट गो हो सकता है। तो आपने एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व किया। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं वीडियो के अंदर, मैंने आपको पहले भी ये चीज दिखाई है पर एक बार मैं वापस दिखा देता हूं। आप कोर्स कंटेंट पे गए, आप क्वेश्चंस पे गए, खुल जा सिम, आपने कोई चैप्टर सेलेक्ट किया। लेट्स से हम लोग सेलेक्ट करते हैं फिजिक्स का कोई चैप्टर सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से रोटेशनल मोशन सेलेक्ट कर लेते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, है ना। तो ये देखिए, अब आपको क्या दिखाई देगा यहां पे कि एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, इन वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन रीड करने हैं, जिससे आपको, ये मैंने पहले भी बताया, वापस बता रहा हूं, 30 क्वेश्चन है, इससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। उसके बाद रेकमेंडेड एमसीक्यूज करना है, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज करना है, एआर एंड अदर टाइप्स करना है। ये मिनिमम 1, 2, 3, और इन सबसे पहले आपको ये पढ़ लेना है। और उसके बाद क्या करेंगे कि जब आपके क्वेश्चन गलत होते जाते हैं, एक स्पेसिफिक चीज में गलत हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में गलत हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ मास निकालने वाली चीज में गलत हो रहे हैं, या एंगुलर मोमेंटम में गलत हो रहे हैं, तो उसके ज्यादा क्वेश्चन आप डीपीपी जनरेट करके प्रैक्टिस करते हैं। दैट्स हाउ यू डू इट। बट ये मिनिमम चीजें, रेकमेंडेड एमसीक्यू, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज और एआर एंड अदर टाइप्स, ये करना है, ठीक है। चलो, ये बात हो गई, ठीक है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि करेक्ट परसेंटेज 85% से ज्यादा। अब ये 85% का नंबर कहां से आ रहा है ना। 85% ऑफ 180 क्वेश्चंस कितना होता है? 85% का मतलब हुआ कि -27 का मतलब हो गया 153 क्वेश्चंस करेक्ट। तो ये आपका हो जाता है 612 नंबर तो आपके करेक्ट होने के हो गए, 612 -27, तो ये आपका 587 मार्क्स हो जाता है। अब आप कहोगे कि सर इस पे क्या सिलेक्शन होगा, इस बार का कट ऑफ देखो। बिल्कुल सही बात है। दो चीजें हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगले साल का कट ऑफ इस साल की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम जो इस साल है वो ये है कि लोगों को लगता है कि पेपर में बदतमीजी हो रही है, इस टाइप के पेपर बन रहे हैं कि कट ऑफ अनाप शनाप होती है। मुझे नहीं लगता कि इसी टाइप की कट ऑफ अगले साल होनी चाहिए। इट इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द क्वालिटी
क्वालिटी ऑफ पेपर दैट इज बीइंग गिवन टू द स्टूडेंट। दूसरी चीज ये है कि आप जब यहां पे पहुंचते हैं, आपको यह भी पता है कि इस बार का कट ऑफ 91% मार्क्स पे आ रहा है ना, तो आप इससे इस तरह मेहनत करना चालू करते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको यहां पे रुकना है, पर आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए कि कम से कम मैं 85% करेक्ट पे रहूं। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि आपको कहां पे दिखाई देगा, और ओवर टाइम इसको 85% से 95% की तरफ ले जाना है। दैट इज द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन यू आर फेसिंग गाइस। बट इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीजें याद रखनी है, हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में कम से कम 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बायो के चैप्टर में कम से कम 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कहां से प्रैक्टिस करेंगे? यदि आपने टारगेट बैच लिया हुआ है, एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, जो क्वेश्चन है उनको पढ़ा, समझ में आया क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, सोल्यूशन देखे, अटेम्प्ट नहीं करने, उसके बाद रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, एआर एंड अदर टाइप्स, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। और उसके बाद जहां पे गलती हो रही है, डीपीपी जनरेट कर करके, मैंने पहले वाले वीडियोस में आपको रेगुलरली बताया, डीपीपी जनरेट करके स्पेसिफिक एरियाज के अंदर आप घुसेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपका करेक्ट परसेंटेज इंप्रूव होगा। अब ये करेक्ट परसेंटेज आपको कहां पे दिखाई देगा, मैं आपको ये वाली चीज इस वाले वीडियो में बताना चाहता था, क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों का ये बहुत टाइम से डिमांड था कि सर ये चीज कर दो। वेरी गुड। तो ये आपका होम है। जैसे आप neetprep.com पे आएंगे, सबसे पहले आपको दिखाई देगा, यहां पे आपको दिखाई देगा कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कितने दिन का स्ट्रीक चल रहा है, यानी आप रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे। यहां पे आपको जाना है, नीचे आते ही व्यू रिपोर्ट पे, व्यू रिपोर्ट पे आप इस जगह पे आ जाते हैं, जनरेट स्नैपशॉट। आज यदि मैं एग्जाम दूं कितने नंबर आएंगे, जनरेट स्नैपशॉट। अब मैं ऑब्वियसली मैं नालायक हूं, तो मेरे नंबर आ रहे हैं 73 आउट ऑफ 720। ये कहां से आया? लास्ट के 1000 क्वेश्चन का जो करेक्ट परसेंटेज है यहां पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। 1000 क्वेश्चन के बेसिस पे लास्ट 1000 क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस किया, उसके बेसिस पे आपके फिजिक्स में कितने आ रहे हैं, केमिस्ट्री में कितने आ रहे हैं, बायो में कितने आ रहे हैं। यदि आपने से बायो प्रैक्टिस किया तो यहाँ पे नंबर अच्छे आएंगे, इसमें 0 आ जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा। एक और बहुत सही चीज जो है, आपको नीचे आके शो मोर डिटेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एग्जैक्टली बता देगा हर एक चैप्टर में आपका करेक्ट परसेंटेज कितना चल रहा है। वाओ गाइस, ये ऑसम नहीं है? बताओ, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इतना करेक्ट परसेंटेज चल रहा है। आपको हर एक को मेहनत कर करके 90%, 95% प्लस पे पहुंचाना है, ठीक है। और यहीं से आप डीपीपी जनरेट कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसा मैंने आपको कहा, आप यहां से गए और आपने कहा कि मुझे इसके अंदर कंसंट्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स कि 30 क्वेश्चन दे दो। मैं 30 क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लिया मैंने, कंसंट्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम, मुझे मोलारिटी समझ ही नहीं आ रही थी, मुझे मोलालिटी समझ ही नहीं आ रही थी, मुझे स्ट्रेंथ समझ ही नहीं आ रही थी, उससे रिलेटेड अब मैं 30 क्वेश्चन करूंगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि कहां पर मेहनत करनी है। और ये रहे सारे कंसंट्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। ऑसम। तो गाइस, मैं आप लोग को क्या बोलना चाहता हूं, मेरे हिसाब से 2024 के स्टूडेंट्स जो एजिटेशन कर रहे थे, जो चीजें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे सिस्टम में, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर स्टैंडिंग विद देम, ठीक है। वो जो प्रॉब्लम इस साल सॉल्व करेंगे उसका फायदा नीट 2025 एस्पिरेंट्स को भी होगा। बट जो 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, आपको इस वाली एजिटेशन से दूर रहना गाइस। आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि नीट का एग्जाम कॉम्पिटिटिव है। यही वो एग्जाम है जिसके थ्रू आप अपना सपना डॉक्टर बनने का पूरा कर सकते हैं। सो यू कांट वेस्ट टाइम ऑन एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक्सेप्ट सॉल्विंग योर एमसीक्यूज। आपने थ्योरी पढ़ी, अपने लेक्चर्स में पढ़ी, क्लासरूम कोचिंग में पढ़ी, ऑनलाइन में पढ़ी, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के 150 क्वेश्चन और बायो के हर एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन, और कस के एक नजर रखिए अपनी करेक्ट परसेंटेज के ऊपर। आपकी करेक्ट परसेंटेज ऊपर होगी, उससे यह समझ में आता है कि जो भी चीजें आपकी वीक थी उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं और आपका स्कोर धीमे धीमे इंप्रूव करता जाएगा। मैंने इस वाले वीडियो में यही एक्सप्लेन किया। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें उन एस्पिरेंट्स के लिए अवेलेबल है जिन्होंने टारगेट बैच से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो ये सारा डेटा उन्हीं के लिए जनरेट हो पाएगा जो टारगेट बैच से प्रैक्टिस करें। ऑब्वियसली आप कहीं और से प्रैक्टिस करें तो सिस्टम को ये नहीं पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। सो वी आर वेरी प्राउड हियर कि हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग पे, क्योंकि नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। नीट 2025 में करीब 325 दिन बचे हैं। मेरा स्ट्रॉन्ग रेकमेंडेशन है 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए कि प्लीज फोकस रखिए और रेगुलर प्रैक्टिस करिए। मैंने इस वाले वीडियो में आपको समझा दिया, आप कहां पे जाके कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और कितने करेक्ट परसेंटेज हुए वो देख सकते हैं। आपका कोई और सवाल हो मेरे से वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।